माइक देखें कि हमका देखें? अरे वह मैं को हेलो 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 अरे हेलो माँ तो राइट कमी बा हमारे में आई बना रहा इनके रीड में रहा है हमारे ऐप में नहीं। अच्छा भैया बड़ा अच्छा गीत अनीता जी से आप सब सुनन कि मोरंग धुज के तांवर धुजाए और नारद जी एकदम सफलता के कगार पे पहुंचा देलन लेकिन सीटी ने दे बेटा जरा सा पॉइंट कम कर दो। हेलो हेलो कम हो जाए बिल्कुल यार। हेलो हेलो आप सही हो एकदम। हेलो तामर धुज के कौन पैदा होता है? गौर करने वाली बात है। तामर धुज के बाद सोमदत्त उनकर लड़का पैदा भइलन। सोमदत्त उनके रानी का नाम मेनका। अरे तू तो कहबे कि इंद्र खिया राहत रहे। और एक लड़का पैदा हुआ उनके जिसका नाम आनंदा। आप लोग सुने लोकगीत में इनकर जवाब दई के एक गीत हम देते ही छोटी सी। क्या बात है लाल? हाँ लोकगीत में राम कैलाश से जब वंशी गाना हुई तो कहा छोटे लाल हम कही कहा महाराज कहा बहुत अच्छा गावा था बेटवा। तो वो कहा है ना तो तू कहा हमारी कही थी इशारा कही कहा था दादा कहा है। अच्छा कहा छोटे लाल ठीक गावत है तू लेकिन पुरानी गीत को छोड़ना नहीं। ये अपने माटी के गीत बा। माटी वाली है। हाँ तो गाँव ही का एक खित्तर में बड़ा बढ़िया गाँव है। यह बा एक मुशाहरा बिरादरी अधिक तक गावत रहा कि अरे सोना रतिया डोले कि अरे सोना रतिया डोले बहेला पवन
भौजी नंदिया कहत बा कि भौजी ए भौजी कहले का भौजी भौजी के नारा दे ताड़ू बोला का बात बा तो कहत बा नंदिया अरे कही ता भौजी भैया जी दे देते गवनवा नौजवानी के आलम बा ओकने भाऊ भौजाई के दोपहरिया में कुछ किलोल करते रहे दोनों जने नौजवानी रहबे करे और नंदिया सयान हो गिरा है कहीं से आई गई और तनी के खिड़की से नजर होकर पड़ी गई तो जब भैया चला गई खेते बाड़ी गई थी घूमे तो भौजी कौन खेला होत रहा तब वो कहे कि भौजी हमहू सयान हो गई बारी हमार गौना भैया से कह के दे देदा दियादा हमके कुछ चाहिए ना कुछ ना चाहिए चाहिए कहा तो नंदिया ना तले बपूरा बड़े भाई राम सहाय आज अपनी बड़ी भाभी जी से विदाई के अवसर पर खड़े हुए हैं। नैन से आंसू चल पड़ा कि ऐसे भौजाई सबको मिले महतारी दाखिल दोस्त भैया के बहुत सुंदर फूलों के पंखड़ियों से गुथा हुआ हार साथ साथ 101 रुपए का पुरस्कार बार बार भैया के प्रणाम बा आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। मैं उस आत्मा को प्रणाम करता हूं या प्रभु से मालिक से प्रार्थना करता हूं कि मालिक आप उस दिवंगत आत्मा को ऊंचा स्थान दें जो कि इतना बढ़िया अपने देवर और देवरानी के बच्चों को पाल करके पोषण करके बड़ा कर दिया। आवाज वही बच्चे अपनी बड़ी माँ को सम्मान दिए और सम्मान देकर भी भाई बड़े भाई राम सहाय जी भी अपने माँ समान भाभी को सम्मान देते हुए आज दोस्त भाभी से विदाई कर रहे हैं। ये दुनिया की रीत भाई कोनो काहे वाली बात नहीं खेबा बाबू। एक दिन ही हमारे ऊपर बा आपके बा भैया के ऊपर बा सबके ऊपर बा और ऐसा होगा। 21 रुपए का पुरस्कार सुभाष सरोज बीबीपुर की धरती से 21 रुपया हमारे तरफ से आशीर्वाद मालिक सुखी रखें। भैया के नैन में आंसू आएगा हमने कहा रो मत दोस्त क्या करोगे अपने सबके बस की बात नहीं है किसी के बस की बात नहीं है। यही धीरज धरा करके मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि या मालिक आप उस आत्मा को जैसे उसने अपने बच्चों का अपने सब कुछ को मान करके सम्मान देकर किया वैसे उनका ऊंचा स्थान मिले अब पुनः जन्म उन्हें मिले ताकि उन्हें ऐसा परिवार फिर मिले देखने को। ना तले बकूड़ा दौरी ना ले
भाई तीन ही चीज मांगे तीन नहीं। हेलो बड़े भाई राम नारायण बादलपुर की धरती से भैया के गीत समझते हुए 21 रुपए का पुरस्कार भैया के बार बार नमस्कार बा साथ में सब भाई के बा कैस बस तीन चीज ये महुली के धरती से बड़े भाई तेज शंकर जी 21 रुपया गीत को समझते हुए भैया के बार बार नमस्कार बा साथ में सब भाई के नमस्कार बा कहना बा कि अरे तीन चीज हमके दे दा चौका यऊ करबा का करी का वो कहना कि कुछ ना चाहिए पूरा दौरी मत दा यही दे दा कहन का कैस की सुना तीन चीज हमके कोई चीज मांगे रही यार तीन कहाँ मांगे तू ही चीज गलत बोला तड़ा तू कहाँ गलत बोला तड़ा दुई चीज हमके अरे चौका यऊ चकाई काटत गाल हिले बेलत की नया भाई गीतलाल संडलपुर की धरती से 21 रुपया भैया के बार बार प्रणाम बा आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा साथ में सब भाई की नमस्कार बा ए बाबू यही दुई चीज मगलस कैश की चौका और बेल ना दे दा कई का होई कैन चकई काटत की गाल ही लई निक लागी हमका अरे नौजवान रहल बेलत की नयनवा राम गलत बोलत है यार तब और का बोली देखा हो मास्टर कर देखा तो क्या बोलत है ये बहुत मोह चल लड़किया पे यार अरे इधर उधर आंखी पुतरी चले खराब बात बोला था ये सब नहीं चुप रहा ए भैया ये तो भाव बा लेकिन इसी भाव में कहे कि अरे तामर ध्वज के पैदा भइले अरे तामर ध्वज के पैदा सोमदत्त धनिया तावर ध्वज के पैदा भइले सोमदत्त
गौर करना इस बात को। तुमने जहां से छोड़ा है वहीं से मैंने उठा लिया, और वैसे तो ढेर जने के लड़का ना आई राजा दशरथ के देखिला। चौथे पन में उन्हों जब जुलजुल हो गए ने कि राजधानी कौन लेगा, तो यज्ञ कैलन तो खीर खाई के पैदा हो गई। जाना ताड़ू ना, खीर खाई के पैदा हो गई। 4 भाई तो एक दुई छोड़ दे, तो ये सब बात बाब काल कहल जाई। तो उनकर दुल्हन जवन रहन मेनका, एक लड़का, लड़का का नाम क्या था? आनंदा। अरे आनंदा अंतर अरे बेटावा के नाम जेकर आनंदा लालाना। ये कदिन शिकार खेलई गईले बिया बाना। आयल एक शिकारी मरल से, आयल एक शिकारी मरल से गईली जिंदगिया। आयल एक शिकारी ओ तावर ध्वज के पैदा भइले, तावर ध्वज के पैदा भइले। ओ मना निकल गए, सत्यवादी दानी। कोई दरवाजे पे आता था जो कुछ मांगता था, ए बाबू बिना वो का वापस नहीं जाने देते थे। सोमदत्त का नियम था कि आप अगर भोजन करना चाहते हैं तो भोजन कर लीजिए, कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। कोई खाली हाथ उनके दरवाजे से नहीं गया। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम आनंदा था। आनंदा चला जाता है शिकार खेलने की, बाबूजी आज हम जंगल में जाते हैं शिकार खेले। शिकार खेल रहा था, उसी समय एक शिकारी एक हिरन का पीछा किया था और मार घूम बाण चढ़ाए हुए चल रहा था। वो बाण हिरन भागता हुआ जा रहा था दोस्त। सोन आनंदा जी वो भी उसी देख करके दौड़ पड़े। इतने में शिकारी का बाण छूट गया और हिरन के बदाए साथियों आनंदा के लगा बड़ा, जमीन पे गिर के छटपटाने लगा। इतने पे शिकारी वहां पहुंच गया और जब देखता है तो कहता है बाप रे बाप, बड़ा गड़बड़ हो गया। कोलिश क्यों? ये कोई राजा का लड़का है, कोई राजा का लड़का है। तो शिकारी लाश को करता है क्या अंतरा में, बहुत अच्छे लश बोरावा में भर ले तब आनंदा के लासी। शिकारी साथियों, वो शिकारी उस लाश को बोरे में भर करके ले करके
राजा सोमदत्त के दरवाजे पर पहुंचता है और एक कुत्ता उसके साथ में है। एक कुत्ता उसके साथ में है और जब वहां पहुंचा तो राजा को आवाज दिया। राजा निकलते हैं घर से, बाहर निकले, कहन की हाँ महाराज बोलिए क्या बात है। शिकारी कलश की सुना ये बोरा में एक लाश हो, इस बोरे से लाश को खोलकर पका दो, लगे रहे पका दो और पका करके लाश को भोजन जब तैयार हो जाए तो मेरे कुत्ते को खिला दो। कहने की ठीक हो महाराज, जो आज्ञा। कहना आप दानी राजा है ना, सत्यवादी राजा है ना। कहने हाँ दानी राजा हूँ, सत्यवादी हूँ। ले जाओ। जब लाश को उठा के अंदर ले जाते हैं सोमदत्त, ए भैया वो हर भोजन तैयार हो गया, आप लोग भोजन करते रहा, गीत का आनंद लेते रहा, दोनों काम करते रहा। तो कहे ले जाओ। राजा ले जाते हैं अपने घर के अंदर, रानी को बुलाते हैं कि रानी कहने का कहीं इस लाश जो पड़ी है ये लाश को भोजन बनाओ और जो शिकारी आए हैं, शिकारी का कुत्ता है जो ये खाएगा। जब बोरा को खोलते हैं दोस्त, ए बाबू जब बोरा का खोलना तब बेटे की लाश को देखकर दोनों प्राणी के नैन से आंसू झरझर झरझर बहने। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, गजब हो गया। क्या करें, ये तो मेरे बेटे की लाश है। तो ये आदमी कह रहा है अगर सत्यवादी हो तो इसका भोजन बनाकर मेरे कुत्ते को खिलाओ। राजा रानी विचित्र, ए बाबू अवाक हो गए। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी ईश्वर की परीक्षा है, क्या बात है ये, बहुत गड़बड़ है। रोने लगे, निकल फिर आवाज देता है शिकारी के, राजन क्या बात है, बहुत देर हो रही है। कहन महाराज घबराइए नहीं, रानी कलश की राजन अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़िए, अपने जो आपने कहा है उसको करिए, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि मुझे मेरे कुत्ते का शिकार बनाकर खिला दो। ठीक है, शिकार बन गया। वो लड़के की लाश को बना दिए, बना के कुत्ते को तैयार करते हैं। जब कुत्ते को लिए तैयार कर देते हैं तब कहते हैं कि महाराज ये आपका कुत्ता तो खाएगा शिकारी, लेकिन आप भूखे रह जाएंगे। ये क्या बात है, आप बोलिए, आदेश करिए, आप क्या खाएंगे। मजबूर दोनों प्राणी। उसने कहा राजन तुम मुझे क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे, तेरी क्या औकात है मुझको खिलाने का। सोमदत्त कहने करे महाराज हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं, कैसी बात आप करते हैं, मैं आपको खिलाऊंगा। बोलिए ना, बोलिए। कहने से अगर तुम मुझसे कहते हो और दानी हो, सत्यवादी हो, तो फिर जो बच्चा अपनी मां के गर्भ में 6 महीने का पलता हो उसकी मांस बनाकर मुझे खिला दो और मैं खा लूंगा। अरे बाप रे बाप, राजा की धरती फाट गई। करे भगवान अब का करी, ये कौनो शिकारी नहीं खेलागत बा, ये कौनो शिकारी ना हो। अरे बाप रे बाप, लेकिन राजा मजबूर हैं, करें क्या। राजा घबरा गए एकदम। रानी बगल में खड़ी है। कहने की राजन कैसी बात करते हैं आप, अपने सत्य को मत दिखाइए, सत्य को मत दिखाइए। मेरे कोख में 6 महीने का बच्चा पल रहा है पेट में, मेरा पेट फाड़ दो तलवार से, और फाड़ करके आप उस बच्चे को निकाल करके काट करके और खिला दीजिए शिकारी को।
अरे बाप रे बाप। ए बाबू, जब रानी कितनी बात सुना, देखा अर्धांगिनी वो है आजकल के अर्धांगिनी हो तो आजकल तो जमाना ही ते का हो अनीता जी। देखत हवा कहीं कहीं लोग अगर कोनो पद पे मन से धू पढ़ाई लिखाई दे तो का करती हो, ज्योति मौर्य बन जाती। दूसरे के सेटिंग हो जाता उनकर। वो बेचारा मेहनत कैले का हो मास्टर, लेकिन ओकर खत्म बात, दूसरे के पंगई लागी ये मेहरारू। लेकिन उस जमाने की औरत का कि राजन आप मत घबराइए, और कहां से लाएंगे, मेरे कोख में पल रहा है, फाड़ दीजिए पेट को। राजा उसी समय अंतरा मेला मास्टर रानी के पेट को फाड़ देते हैं दोस्तों। पेटवा फटल निकलल सुंदर ये कलालाना, मानिक चंद एडवोकेट साहब ये मंसूरपुर की धरती से 51 रुपया भैया के बार बार प्रणाम बा, आशीर्वाद के पिछाबा, साथ में सब भाई के नमस्कार बा। सुभाष चंद बीबीपुर के उनके पिताजी गामा सरोज के तरफ से 51 रुपया इस गीत पर बीबीपुर की धरती से भैया के बार बार प्रणाम बा, आशीर्वाद पिछाबा, साथ में सब भाई की नमस्कार। मान ली बड़े भाई नंदलाल जी, इनका यहां भी रिश्ता है का हो, ससुरारी में रहो तड़ा जानत, और घर इनका खाखापुर में भी है, बीबीपुर में एक घर बनाया है, 3 जगह के निवासी है मास्टर। देखा था लोगन का यहाँ एक जगह का ठिकाना ही नहीं खेबा तो हर कहाँ ससुराल बा, चुप। ससुराल इनकर हिया बाटे, खाखापुर में घर बा, बीबीपुर में घर बनाया है कि ससुराल है। अरे हो बहुत मुश्किल लड़का बा यार, इनका हम मास्टर एक सुधर बा। 21 रुपया भैया की तरफ से बार बार नमस्कार। अब हमार भाई बंधु है ना, भयवादी है हमारा, उनकर भोजन बना दिए, आवाज राजा देते हैं कि शिकारी महाराज आपका भी भोजन तैयार है, चलिए ना। शिकारी हंसने लगे, शिकारी हंसने लगे, हंस करके कहने लगे कि ये राजन, मैं ऐसा सत्यवादी राजा नहीं देखा, आज मैंने इस पृथ्वी पर तुम्हें ऐसा कोई राजा नहीं देखा। लेकिन राजन मेरी बात को मान लीजिए। कहें का कहें अपने बेटे अंडा और मेनका दुल्हन को बुलाओ, आवाज दो। बोले ना आप कैसी बात करता है महाराज, आए है आप कैसी बात बाबूजी करते हैं कि जो खत्म हो गए। राजा के नैन से आंसू चल पड़ा कि शिकारी महाराज, आप कहते हैं कि बेटवा को बुलाओ और अपनी दुल्हन को बुलाओ, आपने जो कहा उसको मैंने कर दिखाया, तो बताओ मैं कहां से बुलाऊंगा। कहे नहीं राजन नहीं, बुलाइए ना। आवाज देते हैं राजा बेटे को, आनंदा मेरे लाल कहां पाऊं तुझे। आवाज करते हैं रानी मेनका कहां हो। बार बार कहने पर आवाज दिए। भगवान की इसी माया, जब देखते हैं बगल में तो बेटा खड़ा हुआ है, दुल्हन खड़ी हुई है, वो बच्चा कोख में पल रहा है।
नजर उठाकर पीछे देखते हैं वाह। तो भगवान विष्णु खड़े हुए हैं, ओहो चक्र सुदर्शनधारी हाथ में लिए हुए। अरे क्या बात है, वाह। चक्रित हो गए आहा, सोमदत्त तीनों को देख करके, और यहीं से कहानी मोड़ ले लेती, खत्म हो जाती है। वाह। तीनों जन के भगवान कैले, तीनों जन के भगवान कैले, देखा तब हरिया राम। के मामा शोभलाल किराए की धरती से 21 रुपया, इस भाव को समझते हुए भैया के बार बार नमस्कार बा, साथ में सब भाई के नमस्कार बा। हमारे गामा भैया के सार हवाए, वो हमारे छोटवार भाई है, लेकिन हम कुछ ना कहा तो के जानत। अरे भैया के सार हम का, हमार हम का या तो रद भाई नहीं यार, ऐसा कैसे बोला ताड़ा। वाह। अच्छा अच्छा, जो हमारे जिनकी 13वीं में आप सब हम सब आए हुए हैं, वाह। उनके सगा भतीजे हैं भाई साहब। वाह वाह, धन्यवाद आप लोगों का, ऐसा परिवार होना चाहिए दोस्त। कहना है कि तीनों जन का भैले देखा दादाजी मिलनिया राम। तीनों प्रगट भगवान भैले, प्रगट भगवान भैले, पहला भर कहानिया। बच जाता नहीं के तू